गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच देखिए कई अंतर हैं। उनमें से सबसे प्रमुख अंतर क्या है, क्या आप जानते हैं? आखिर सुबह 10:30 बजे ही क्यों वो भव्य दिव्य देश की आन बान से जुड़ी हुई वो तस्वीर नजर आती है, जिसका जिक्र हम अब एक सीक्रेट टाइमिंग के हिसाब से करने जा रहे हैं। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। समझिए दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है। क्या आपको पता है कि आज सुबह 10:30 बजे जब पूरा देश टीवी स्क्रीन से यहाँ पर देख रहा है उसे, तब करीब कर्तव्य पथ पर जो हो रहा है उसे ध्वजारोहण कहना तकनीकी रूप से गलत है। जी हाँ, इसे ध्वजारोहण नहीं कहा जा सकता। अक्सर लोग जोश में 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही मौकों पर जो है वो ध्वजारोहण शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारे संविधान और प्रोटोकॉल की किताब में इन दोनों दिनों के लिए बिल्कुल अलग नियम और शब्द लिखे हुए हैं। आज का दिन यानी गणतंत्र दिवस केवल परेड और झांकियों का नहीं, बल्कि उन बारीकियों को समझने का भी है जो भारतीय होने के नाते हमें दूसरों से अलग और जागरूक बनाती है। इस भव्य उत्सव के बीच समय की पाबंदी और झंडा फहराने की रस्म को लेकर कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें जानकर ना आप दंग रह जाएंगे। आखिर क्यों 10:30 बजे का ही समय चुना गया? क्यों राष्ट्रपति ही आज के नायक होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं? और सबसे जरूरी बात, फहराने और रोहण, झंडा फहराने और ध्वजारोहण के बीच में आखिर अंतर क्या है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और फिर फहराया जाता है। ये नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर तिरंगा पहले से ही ऊपर की तरफ बंधा होता है। राष्ट्रपति सिर्फ रस्सी खींचकर उसे खोलते हैं। ये पोल से नीचे से ऊपर नहीं जाता, झंडा पहले से ही ऊपर बंधा है तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। लेकिन जब पोल से झंडा धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाता है और फिर लहराता है, फिर फहराया जाता है, तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। देखिए, इसका मतलब यह है कि हम पहले से ही स्वतंत्र हैं और अब अपना संविधान सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम झंडा फहराना कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं, तो इसके भी मायने अलग हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड और झंडा फहराने का समय बहुत सटीक होता है। इसके लिए सुबह 10:30 बजे का समय ही चुना गया है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ तक राष्ट्रपति की भव्य बग्गी या कार का काफिला पहुंचता है। 10:30 बजे राष्ट्रपति के जरिए तिरंगा फहराना और राष्ट्र ज्ञान। 10:31 पर सुबह 21 तोपों की सलामी के साथ परेड का आगाज। 10:32 पर परेड कमांडर द्वारा मार्च पास्ट की अनुमति लेना और परेड शुरू होना। इस समय को इस तरह से रखा गया है कि धुंध यानी कि फॉग कम हो जाए और आसमान साफ रहे। इससे फ्लाई पास्ट में विमानों की विजिबिलिटी बेहतर होती है। देखिए, राष्ट्रपति का आगमन और प्रोटोकॉल। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से होती है। राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक और सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, अपनी विशेष बग्गी या कार से कर्तव्य पथ के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके आगमन, प्रधानमंत्री द्वारा उनकी आगवानी करने और फिर उन्हें मंच तक ले लाने में जो समय लगता है, उसे देखते हुए 10:30 बजे का समय जो है वो सबसे सटीक बैठता है। गणतंत्र की घोषणा का ऐतिहासिक समय 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था ना, तब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुबह 10:24 पर शपथ ली थी और उसके ठीक बाद करीब 10:30 यानी कि 10:30 बजे के आसपास ही भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए पहली बार तिरंगा फहराया गया था। उसी ऐतिहासिक पल को सम्मान देने के लिए आज भी यही समय चुना जाता है। झांकियों और रोशनी का गणित सुबह 10:30 बजे गणतंत्र दिवस परेड शुरू होने का मतलब क्या है? देखिए, दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक ये चलता है। ये समय फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और दुनिया भर में लाइव प्रसारण के लिए सबसे बेस्ट लाइट प्रदान करता है। राष्ट्रपति ही क्यों फहराते हैं तिरंगा, क्या आप जानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? जहन में ये सवाल आना भी लाजमी है। ये सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान सेक्शन में भी पूछा जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं क्योंकि ये देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, लेकिन 26 जनवरी संविधान लागू होने का दिन है और राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इसलिए आज के दिन ये जो गौरव होता है वो राष्ट्रपति को मिलता है।
गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि और वंदे मातरम की गूंज इस साल यानी कि 2026 में यूरोपीय संघ के नेताओं के प्रमुख अतिथि का बनना भारत की वैश्विक ताकत को दिखाता है। परेड में इस बार की थीम वंदे मातरम की 150 वर्ष रखी गई है। ये कारण है कि इस बार की झांकियों में अत्याधुनिक मिसाइलों के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक गीतों का भी वो तालमेल दिखा है, जो शायद ही पहले कभी दिखा हो। देखिए, हम वंदे भारत 150 वर्ष के बारे में भी थोड़ा जल्द बता देते हैं, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ अधूरा सा है। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि गणतंत्र दिवस की जो ये परेड जिसे आज हम यहाँ देखते हैं, वो साल 1950 में यानी कि 26 जनवरी 1950 जब इसे लागू किया गया था, तब इरविन स्टेडियम हुआ करता था, जो कि आज नेशनल स्टेडियम है दिल्ली में, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1955 में ये ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया राजपथ पर, और तब से लेकर अब तक वहीं पर है। वही राजपथ जिसे आज हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, जो अब कर्तव्य पथ के साथ अपने अटूट अमिट वजूद के साथ में मौजूद है। लेकिन वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी वो रचना जिसने हर भारतीय के अंदर गर्व की गौरव गाथा को भर दी। आप जानते हैं कि वंदे मातरम ये अंग्रेजों को नापसंद था, क्योंकि ये एक ऐसा गीत था जिसने हर भारतीय को इस जोश से भर दिया कि वो अपनी मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पण होने के लिए तैयार है, वो बलिदान के लिए तैयार हो गया, और इस गीत ने हर किसी को एकजुट कर दिया। और यही वजह है कि वंदे मातरम के 150 साल होने पर ये एक बड़े उत्सव के तौर पर हमारी थीम के साथ सामने आया। और इस बार तो 30 झांकियों ने हिस्सा लिया है। वो झांकियां जिसमें देश की सैन्य ताकत, जिसमें राज्य की हमारी वो परंपरा, प्राचीनता, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे हौसले, हमारा आज का और भविष्य का भारत नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली इस बार झांकी में शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी एक रूपरेखा होती है, बहुत बारीकी के साथ झांकियों का चुनाव किया जाता है और हर राज्य को मौका मिले ये इसमें खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से है इसकी ये सीक्रेट टाइमिंग, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल दी।